अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स और मैं आपसे बात करने जा रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जैसे कि आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो ही गया होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि आज हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, उसमें एजुकेटेड होना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज जो है वो एजुकेशन से ज़्यादा आपको स्किल्स की ज़रूरत है। एजुकेशन बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपके पास होनी चाहिए, लेकिन मेन जो चीज़ है वो आपको इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए काम आएगी, वो है आपकी स्किल, जो कि आपको इतना ग्रो करवा सकती है कि शायद आपने सोचा भी ना हो। मेरे माइंड में ये टॉपिक आया कि मैं ऐसे आपके साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा इदारा आपके साथ शेयर कर दूं जो कि आपके लिए वहाँ पे पहुँचना भी आसान हो, वहाँ पे सीखना भी आसान हो और आपको कोई भी हैवी पेमेंट्स ना करनी पड़े। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो उसमें आजकल जो है जितने भी एक्सपेंसेस जा रहे हैं वो तकरीबन करोड़ों में जा रहे हैं और बाद में आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बेहतर यही है ना कि हम कोई स्किल सीखें जिसमें शॉर्टेज है, स्किल्ड लोगों की वैसे भी शॉर्टेज है, और हम वही स्किल सीख के अपनी स्किल्स जो है वो लोगों को सेल करना स्टार्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। जॉब एरिया में ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि तकरीबन नामुमकिन ही है। वहाँ पे क्या ग्रोथ होगी? जब आप किसी के पास जॉब कर रहे हो उसमें कितनी की ग्रोथ हो जाएगी? उसमें बहुत मुश्किल है ग्रोथ। बल्कि हाँ, जिसके पास आप जॉब कर रहे हो उसका ज़रूर फ़ायदा है और वो बहुत ज़्यादा मार्जिन निकाल लेते हैं। तो बेहतर है कि अपने आप को स्किल्ड बनाएं ताकि अगर आपके पास शुरू में अपना बिजनेस स्टार्ट करने का नहीं भी है कैपेसिटी, तो फिर भी आप अपनी स्किल्स को सेल कर सको और उसी से अपने आप को इस्टेब्लिश कर। ऐसा ही एक इदारा है मेरे माइंड में और मैं आपके साथ उसका पैम्फलेट भी शेयर करूंगी और वो है ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि मैंने आपके साथ ये पैम्फलेट शेयर कर दिया है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और यह हुकूमत पंजाब की तरफ से है। इसमें क्या है कि आपको कुछ कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, कुछ टेक्निकल कोर्सेज हैं। टेक्निकल कोर्सेज यानी कि जिसमें थोड़ा बहुत आपको ज़हीन होना पड़ेगा। आपकी बेसिक, आपकी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एजुकेशन नहीं भी है तो भी चलेगा। जस्ट इनकी रिक्वायरमेंट्स आप लोग देख लें कि क्या क्या हैं, और अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स पूरा उतरते हैं तो फिर आप ज़रूर जा सकते हैं ये कोर्स करने के लिए। अच्छा जी, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुकूमत पंजाब की तरफ से सक्सेस थ्रू स्किल इनका मोटो है, और दाखिला लेने के लिए आपका शनाख्ती कार्ड या बेफाम और तालीमी सर्टिफिकेट का होना लाजमी है। यानी कि बहुत ही आसान सी शराइत है, ये तो आप लोगों के पास ज़रूर होंगी। टेक्निकल कोर्सेज में अपनी मिसाल आप है। ये उम्र की हद 15 से 35 साल है। उम्र की हद भी उन्होंने बता दी। महकमा ज़कात और उशर हुकूमत पंजाब के टेक्निकल फ़ंड के ताउन से गरीब और नादार अफराद के लिए हुनर सीख कर रोज़गार हासिल करने और मुआशरे का बाइज़्ज़त शहरी बनने का सुनहरी मौका है। जाहिर सी बात है, अगर आप स्किल्ड हैं और आप कमाते हैं, आपके पास रोज़गार है, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। लेकिन अगर आपके पास रोज़गार नहीं है तो उस इंसान को कोई भी नहीं पूछता। तो बेहतर यही है कि अपने आप को आप स्किल्ड बनाएं और अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद फ्री कोर्सेज में दाखिला जारी है, और आई थिंक इनके जो दाखिले होते हैं वो मई जून में जाकर स्टार्ट हो जाते हैं। और क्लास की टाइमिंग सुबह 8 बजे से 3:30 तक है। कोर्सेज़ की मैं आपको डिटेल बता दूँ कि कोर्सेज़ कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ऑटोकैड ऑपरेटर, सिविल या मैकेनिकल, यानी कि आपको टाइपिंग इसमें सिखाई जाती है। टाइपिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मैनुअल ड्राइंग, ड्राफ्टिंग, कोरल ड्रा, जो कि सॉफ्टवेयर्स हैं आपके डिफरेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम आने वाले होते हैं। यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या होता है, ये जितने भी आपको मोबाइलों के कवर या फिर आपके जो है ये PTCL के कोई भी आप जैसे ईवो लेते हो या फिर उसका कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसका जो बाहर की पैकेजिंग है वो यही होती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जरिए उसका डिज़ाइन सारा बनाया जाता है, ये सारा कुछ। फिर उसके बाद आ जाता है जी पाइप फिटर। पाइप फिटर यानी कि ये क्या, इसमें क्या करवाया जाता है, बुनियादी ड्राइंग आपको सिखाई जाती है। यानी कि आप अगर आपने इस चीज़ का डिज़ाइन बनाना है तो वो कैसे आपके माइंड में जो डिज़ाइन है उसको आपने कैसे ड्रॉ करना है वो। उसके बाद है बेंच वर्क करवाया जाता है आपको, बाथरूम, किचन, सुई गैस एंड फैंसी फिटिंग, सीवरेज एंड PPR से। यानी कि इसमें आपको सारा जो है प्लम्बिंग से रिलेटेड जो काम है ना वो आपको सिखा दिया जाता है, और ये भी बहुत अच्छी स्किल है। प्लम्बर्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली रिक्वायर्ड हैं, इनकी भी शॉर्टेज ही है। यानी कि ये भी स्किल बहुत अच्छी है, अगर आप सीखना चाहें और अगर आप इसमें अपने आप को पॉलिश करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा होता है जनरल इलेक्ट्रिशियन। जनरल इलेक्ट्रिशियन यानी कि CBT लेवल 2
का आप लोग को इसमें सिखाया जाएगा, यानी कि 3 फेज़ वायरिंग, यानी कि जो घरों में वायरिंग होती है जब भी कोई नया घर बनाता है, या अक्सर घरों की जो पुरानी वाली वायरिंग होती है वो ख़राब हो जाती है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसके अलावा पैनल इंस्टॉलेशन, पैनल वो वाला जिसमें जो सॉकेट्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, वो सारे के सारे आपको वो लगाना सिखाएंगे, कैसे उसको इंस्टॉल करना है। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से ट्रांसफ़र होगी, ट्रांसफार्मर्स वगैरह का सारा काम आपको सिखाया जाएगा, जनरेटर्स को कैसे चलाना है, यूपीएस को कैसे इंस्टॉल करना है, वो सब कुछ जो है वो आपको जनरल इलेक्ट्रिशियन के कोर्स में सिखा दिया जाएगा। आ जाता है जी द मोस्ट इन डिमांडेड कोर्स यहाँ पे स्किल, वो है कंप्यूटर ऑपरेटर। ये तो हर जगह पे कॉमनली चाहिए। अगर किसी का छोटा सा सेटअप है, जैसे कोई एकेडमी है या स्कूल है या बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लेवल तक भी कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर ऑपरेटर एक जनरल स्टोर पे भी उसकी ज़रूरत होती है, उसके अलावा स्कूल के ऑफिस में भी उसकी ज़रूरत होती है। उसके अलावा अगर आपने अपना खुद से कोई सेटअप स्टार्ट करना तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर की ही ज़रूरत होगी। तो कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको MS ऑफिस 2010 सिखाया जाता है, इन पेज सिखाया जाता है, कोरल ड्रॉ सिखाया जाता है, इंटरनेट एंड ईमेल सिखाया जाता है। यानी कि आपको पूरे का पूरा इंटरनेट के बारे में या कंप्यूटर का जो मेन आपने सॉफ्टवेयर उस पर चलाने हैं, ऑफिस का जितना भी काम कैसे मैनेज किया जाता है कंप्यूटर पर, वो सारा सिखा दिया जाएगा। इंटरनेट को कैसे यूज़ किया जाता है। इन पेज एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आई थिंक आप लोग उर्दू में किस तरह से टाइप किया जाता है वो सारा सीखते हो। कोरल ड्रॉ भी वही ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, आपने किस तरह से डिज़ाइन बनाना है। जैसे किसी को कोई बिजनेस है तो उसमें वो होता है ना विजिटिंग कार्ड्स कैसे डिज़ाइन करने हैं। उसके अलावा भी आप दूसरी तरह के कार्ड्स भी डिज़ाइन करना ऐसे सीख सकते हो। बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका, जैसे कि बाहर इतने बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं। उसके अलावा वो क्या उसको बोलते हैं, स्टैंडी लगी होती है, यानी कि बैनर्स लगे होते हैं, वो भी सारे ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको वो सिखाया जाएगा। और कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, उसके बाद फिर ब्यूटिशियन होती है। ब्यूटिशियन जाहिर सी बात है सजना संवरना किसको अच्छा नहीं लगता, और ब्यूटिशियन के आज इतने रेट हो चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और लोग मेकअप करवाने के लिए हज़ारों रुपए दे जाते हैं, और कई सैलून अगर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं यानी कि स्टैब्लिश्ड हैं तो वो लाखों में बे डिमांड कर लेते हैं, और लोग खुशी दे जाते हैं क्योंकि उनको उनका काम पसंद होता है, उनका मेकअप अच्छा लगता है। नो पार्टी वेयर के लिए अगर मेकअप करवाना है तो वो भी 5-10 हज़ार से वो स्टार्ट लेती हैं ब्यूटिशियन जो होती हैं। और बात यह है कि भी एक स्किल है, अगर आप इसमें अपने आप को पॉलिश करते हैं, खासतौर पर लड़कियाँ अगर चाहें तो वो इस फील्ड में ज़रूर आ सकती हैं। और ब्यूटिशियन क्या कुछ नहीं कर सकती, मैनीक्योर पेडिक्योर सीखा जा सकता है, प्लकिंग सीखा जा सकता है, और भी कितना कुछ है सीखने के लिए ब्यूटिशियन एज अ ब्यूटिशियन। यानी कि उसके अलावा आपको मेकअप आना चाहिए, आपको मेहंदी आनी चाहिए, और भी कितने ज़्यादा स्किल्स हैं इसके रिलेटेड। नेल आर्ट होता है, आप किसी एक में भी एक्सपर्ट हो जाओ तो आप अपनी सर्विसेज जाके किसी भी अच्छे पार्लर में जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि मैंने आपके साथ जॉब करनी है। और जब आपका काम पसंद आने लग जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा अपने आप को आप लोग मेंटेन करके मैनेज करके अपना भी सेटअप स्टार्ट कर सकते हो। कितना अच्छा है ये ब्यूटिशियन वाला जो स्किल है। और लड़कियों के लिए पहले जो थी इसमें रेजिस्टेंस उनको फेस करनी पड़ती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस स्किल को सीखने से अब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। और इसमें लड़के लड़कियां दोनों ही, जितनी मैंने आपको स्किल्स बताई हैं, दोनों सीख सकते हैं। इसमें किसी के लिए भी पाबंदी नहीं है कि ये ब्यूटिशियन का कोर्स है तो वो लड़के ही कर सकती हैं और लड़के नहीं कर सकते। उसके अलावा ड्रेस मेकिंग है। ड्रेस मेकिंग भी ये सारी सी बात है, टेलर लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी होते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में आप जा सकते हैं अगर इस स्किल में अगर आप अपने आप को पॉलिश कर ले तो। ड्रेस मेकिंग यानी कि जिस तरह का भी लोगों की डिमांड है ड्रेस बनाना, वो बना के आप उनको प्रोवाइड करते हैं। या कोई अगर आपको अपना कोई किसी के माइंड में डिज़ाइन है वो आपके साथ वो शेयर करे और आप उसको वैसा ही सिलाई करके दे दें, तो कितना ज़्यादा आपकी सोच से भी ज़्यादा आप लोग जो है वो प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने अक्सर देखा है कि यूट्यूब पे भी एक लड़की भी है, आई थिंक मैंने उसका नाम मुझे अब याद नहीं है, कि वो खुद ही कपड़ा ले जाके लेती है और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो इतने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को इतने लाखों में पेमेंट्स करके अपना ड्रेस तैयार करवाते हैं, वो खुद ही कपड़ा लाती है, खुद ही बनाती है, खुद ही पहन लेती है। और ये कितना अच्छा है ना, खुद कपड़े भी पहन लिए, फिर उसके बाद वीडियो भी बना ली और उससे भी जो है वो आपकी अर्निंग होगी। उसके अलावा एक और भी हैं साहब, वो लहंगा मेकिंग बड़ा अच्छा करते हैं। वो डिज़ाइन भी खुद करते हैं और फिर उसके बाद उसकी स्टिचिंग भी खुद करते हैं और उसके बाद फिर वो पहना के दिखाते हैं बाकायदा स्टैचू को कि कैसा लग रहा है ये। और वो भी बहुत अच्छा एक आइडिया है। और अगर आप ड्रेस मेकिंग में अपने आप को सुधार लेते हैं, आप ये स्किल सीख लेते हैं, अपने आप को पॉलिश कर लेते हैं, तो ये भी आपकी ग्रोथ के चांसेस को 100% तक बढ़ा देती है।
उसके बाद फिर हमारे पास एक और स्किल आ जाती है, वो है शेफ़ की। शेफ़ यानी कि खाने बनाना। हर एक बंदा खाए बगैर रह नहीं सकता। तो खाने बनाना, अब जाहिर सी बात है डेली लाइफ में जो घरों पे खाना पकता है वो एक आम रूटीन में बन रहा होता है, लेकिन शेफ्स क्या करते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं। वो एक आम सी चीज़ को भी ऐसा बना देते हैं कि जैसे पता नहीं कितनी कोई महंगी चीज़ है। उनके प्रेजेंटेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होती हैं। तो ये आपके पास अगर स्किल आ जाती है तो बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके एज अ शेफ़ भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। इवन के फॉरेन कंट्री से भी आपको जो है वो इसमें ऑफर्स आ सकती हैं। तो अब ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपके हाथ में इस स्किल को सीखने से कितना ज़्यादा सफाई आती है, कितना ज़्यादा टेस्ट आता है, और कितना ज़्यादा आप जो है वो अच्छे से अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो अपने काम को। और जितना अच्छा आप प्रेजेंट करोगे उतना ही ज़्यादा आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक कोर्स करा जाती है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल गारमेंट्स एक्सपर्ट। यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जब कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, चाहे वो बच्चों के हो, चाहे वो बड़ों के हो, चाहे वो टीनेजर्स के हो, तो डिफरेंट साइज़ के चाहिए होते हैं। उसके लिए बाकायदा फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें जाके आपने सारे का सारा ड्रेस मेकिंग का प्रोसेस करना होता है। तो ये भी स्किल बहुत अच्छी है। और इवन के आपके, और इसकी तो पूरी की पूरी कंपनीज बनी हुई हैं, और अगर आप इनमें से किसी में अप्लाई करते हैं ये स्किल सीखने के बाद, तो भी आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है HVACR। ये भी एक जी हमारे पास एक स्किल है जो कि किस लिए, फ्रिज, डीप फ्रीज़र, चिल्लर, स्प्लिट यूनिट, विंडो AC, नो फ्रॉस्ट फ्रिज, बेकरी, डिस्प्ले चिल्लर, कार AC रिपेयरिंग वगैरह, ये सारी स्किल जो है वो आपको इसमें सिखाई जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इन डिमांड में और कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये सारी की सारी स्किल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं अगर आप इसमें से किसी एक में भी इंटरेस्ट रखते हैं। और तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं, इंस्टीट्यूट को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर जाके स्किल सीख सकते हैं, अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कहीं पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं इन सारे स्किल को सीखने के बाद इनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स के अंदर। और क्योंकि हर बंदा आजकल, चाहे वो केमिस्ट्री का, चाहे वो इंजीनियरिंग का, चाहे वो डॉक्टर का है, तो वो जा रहा है टीचिंग की तरफ। तो इससे बेहतर ये नहीं कि आप इन स्किल्स में से किसी एक को चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी इंक्लाइनेशन है, और फिर आप लोग उसको जाके अपने आप को पॉलिश करें, और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड फील्ड में जाके आप अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट करें, और फिर आप लोग जो है ग्रो करें। अब जी इसमें हमारे पास आ जाती है एलिजिबिलिटी। आपको क्या क्या चाहिए होगा इसके लिए, यानी कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज कितनी होनी चाहिए। तो मैट्रिक पास तलबा भी कर सकते हैं, प्राइमरी मिडिल वाले भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका जो ड्यूरेशन है इस कोर्स का, वो है, ये जो इंस्टीट्यूट आपको ये सारे कोर्सेज करवाएगा वो 8 महीने के दौरान करवाएगा। और टेस्ट इंटरव्यू जो है वो इनका होता है जून के महीने में, ठीक है जी। वो भी 10 बजे तक, जब भी आप इसमें अप्लाई करेंगे तो वो आपको सारी डिटेल बता देंगे। आपका एक बार यहाँ पे जाके विज़िट करना अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद जी इनका एक और मोटो है, ये मुफ्त किताबें आपको प्रोवाइड करते हैं, मुफ्त यूनिफॉर्म भी देते हैं, मुफ्त ट्रेनिंग मटीरियल भी देते हैं। और 1 जुलाई से, यानी कि जुलाई के महीने में इनकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट भी हो जाती हैं। हफ्तावार इतवार छुट्टी होती है, जुम्मतुल मुबारक यानी कि 12 बजे तक वहाँ पर छुट्टी हो जाती है। कोर्स मुंतखब करके दाखिला फॉर्म पूरी करें और अपने मोहल्ले की ज़कात कमेटी के चेयरमैन से तस्दीक शुदा फॉर्म 17 जून तक, यानी कि 17 जून तक जो है वो आप लोग वहाँ पे जाके जमा करवाएं। जिस भी साल में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डेट जो है वो चेंज होगी। और उसके अलावा एक और है कि महकमा ज़कात और शर के टेक्निकल फ़ंड की बदौलत 8 माह वाले कोर्स पर 3000 का वजीफ़ा भी दिया जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको हैवी पेमेंट्स नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि आपको यहाँ पे जाके सीखने का, अगर आपको कहीं दूर से जा रहे हो इस इंस्टीट्यूट पे, तो आपके आने जाने का ख़र्चा भी निकल जाएगा। तो कितना अच्छा है ये सिस्टम। और मैं इसका एड्रेस भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 204 गिल रोड, गुजरावाला में भी इसकी ब्रांच है। ऑल्दो आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो वहाँ पे भी इसकी ब्रांच ज़रूर होगी, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। ओके जी, तो ये हो गया हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। आप खुद भी चाहें तो इसकी एक बार डिटेल्ड मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ फ़ोटो, ताकि आप लोग भी जो है वो इसको क्लियरली देख सकें। ओके जी, आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और आज जो है वो स्किल बंदों की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम रट्टे रटाए तोते जो है वो अपनी सोसाइटी को प्रोवाइड करें, जो सिर्फ़ और सिर्फ आगे भी रट्टू तोते ही बनाने में लगे हुए हैं। और बहुत अफसोस के साथ
मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन यही हकीकत है। तो इस हकीकत को जानते हुए अब हमें अपने आप को थोड़े से अपने डायरेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें स्किल सीखने की ज़रूरत है, और हमारी सोसाइटी को भी स्किल्ड बंदों की ज़रूरत है। और ये जो स्किल्स हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स हैं, और इनको सीख के आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, आपको कभी भी जो है वो नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। बात यह है कि फिर ये स्किल सीखने के बाद आपने घर पे नहीं बैठ जाना, आपने फिर कोशिश भी करनी है रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स में जाके जहाँ पे इन सर्विसेज की ज़रूरत हो, उनको ये सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद जब आप लोग वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे, आपकी स्किल और ज़्यादा प्रैक्टिस में आके पॉलिश होना शुरू हो जाएगी, तो फिर आपके लिए और ज़्यादा रास्ते खुलेंगे, और फिर आपकी तरक्की के, आपके आगे बढ़ने के चांसेस भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।